Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से बिहार की सियासत में पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर लगातार बातें होती है और जिस तरीके का विवाद इन लोगों का है वो सामने आता है, इसके बाद अब माना जा रहा था कि एनडीए में नीतीश कुमार जब शामिल हो गए हैं तो 16 ऑलरेडी सीटें हैं, 17 भारतीय जनता पार्टी जीती है और 17 पर चुनाव लड़ते हैं तो 34 और 6 लोकसभा में अब जो है जीतनराम मांझी भी शामिल है, चिराग पासवान भी शामिल है, उनके चाचा पशुपति पारस भी शामिल है और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। इस कड़ी में माना यह जा रहा था कि चिराग पासवान की मां को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज सकती थी। वहीं यह भी कहा जा रहा था कि पशुपति पारस जिस तरीके से लगातार जो है हाजीपुर के सीट को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं तो उनको राज्यसभा भेजकर चिराग पासवान को बड़ी राहत दी जा सकती थी। लेकिन अब सवाल यह भी था कि जीतनराम मांझी को भी राज्यसभा भेजकर शायद हमको जो है लोकसभा की सीट ना दिया जाए, इसको भी लेकर बातें हो रही थी। लेकिन इन सारे चीजों पर अब जो है पूरा का पूरा स्टैंड क्लियर हो चुका है और सबसे बड़ी बाधा जो है उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नजर आ रहा है। जी हां, बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बिहार के सुशील कुमार मोदी का पत्ता कट गया है। यानी कि अब सुशील कुमार मोदी जो है किसी लायक नहीं रहेंगे, यानी कि वो राज्यसभा का सदस्य रहेंगे ना विधानसभा का सदस्य रहेंगे। तो वहीं मांझी का भी पत्ता कट गया है। दरअसल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में अपने 14 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी तो आरपीएन सिंह को कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि यूपी से कुल 7 कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया गया है। तो वही हरियाणा से सुभाष बराला को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और भीम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भीम सिंह अति पिछड़ा समाज से आते हैं जबकि डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता वैसे समाज से हैं। राज्यसभा के लिए जीतनराम मांझी का पत्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही सुशील मोदी का भी नाम लिस्ट में नहीं है। एनडीए की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जबकि 1 सीट पर जेडीयू के नेता संजय झा राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से माना जा रहा था कि पशुपति पारस को राज्यसभा भेजकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान को सांत्वना दिया जा सकता है, लेकिन अब पशुपति पारस का राज्यसभा ना जाना ये अपने आप में चिराग पासवान के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो हाजीपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं और किसी हाल में वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो चिराग पासवान पर आफत कहीं ना कहीं 2024 में आ सकते हैं और जो खतरा है वो लगातार मंडराते नजर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।